स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की हमारी टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, पहले ही थ्योरम 1 है। लेट एफ एक्स वाई बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट द टू सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स आर कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए बी, देन एफ एक्स वाई ए बी इक्वल्स टू एफ वाई एक्स ए बी। ठीक है ना। तो ये है आप लोगों का थ्योरम। थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई है कि सच दैट ऐसा है, एफ ऑफ एक्स वाई जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स आर कॉन्टिन्यूस। अगर एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाए, देन एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद थ्योरम 2 जो है वो स्वर्स थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट एग्जाम में आते हैं, तो ये इसका स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को याद रख लेना है। बहुत ही इजी है, एक बार पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। क्या बोल रहा है कि लेट एफ एक्स वाई बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन a neighborhood of AB such that fy exists on a certain neighborhood of AB, fxy is continuous at AB, then fyx exists at AB and fyx AB equals to fxy AB। तो यहाँ पर दो कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा एफ एक्स वाई को, जहाँ पर एफ वाई वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट होना चाहिए एंड एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस एट ए बी। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम बोल सकते हैं कि एफ वाई एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है एंड एफ वाई एक्स ए बी इक्वल्स टू एफ एक्स वाई ए बी। ठीक है ना। तो उसके बाद एग्जांपल 7 देख लीजिएगा। चेक द कंडीशन ऑफ द स्वर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f डिफाइंड बाय f x y इक्वल्स टू x पावर 4 प्लस x का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y पावर 6। What can you conclude about the equality of the mixed partial derivative? Justify your answer। तो यहाँ पर हम पहले क्या चेक करेंगे, एफ वाई निकालेंगे, उसके बाद एफ एक्स वाई निकालेंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है एंड एफ एक्स वाई जो है वो कंटिन्यूस है। तो एफ वाई निकालेंगे तो इसको वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स तो कांस्टेंट है तो इसीलिए यहाँ पर 2xy आ जाएगा एंड यहाँ पर 6y पावर 5। तो एफ एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू 4xy, तो y को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो इसीलिए क्या आ जाएगा 4xy। यहाँ पर 4xy पॉलिनोमियल है और 2x का स्क्वायर y प्लस 6y पावर 5 ये भी पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y तो एग्जिस्ट कर रहा है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कॉन्टिन्यूस हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि f जो है सेटिस्फाइज स्वर्स थ्योरम का सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं एफ वाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 4xy। ठीक है ना। स्वर्स थ्योरम यही बोलता है कि अगर f एक डिफाइंड है इन ए नेबरहुड ए बी, इफ एफ y exist and f x y exist at a b लिख देना, देन बोल दीजिएगा कि f y exist and equal to f x y। उसके बाद ई एग्जाम्पल 8 वेरीफाई वायलर्स थ्योरम और द फंक्शन एफ एक्स एंड एफ एक्स वाई है। तो यहाँ पर वायलर्स फंक्शन जो है एफ एक्स एंड एफ वाई, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। Where theorem by Wallace, therefore by the Wallace theorem we conclude the both mixed partial derivative are equal at all point r square। अब देखिए E7, evaluate fxy at a point xy for each of the following function fxy equals to x square plus xy plus y square and fxy equals to x square minus y square divided by x square plus y square, जहाँ पर x not equals to 0 y not equals to 0। ऑब्वियसली यहाँ पर x not equals to 0 y not equals to 0 होगा, क्योंकि अगर x and y equals to 0 हो गया तब क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये कंडीशन जो है जरूरी है। वेरीफाई that each of these functions satisfies the requirement of Swartz theorem and hence evaluate fxy xy। तो fxy अगर Swartz theorem का कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर गया, हम बोल देंगे कि fxy का जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका इक्वल fy एंड एफ स्वर्स थ्योरम का कंडीशन क्या है, टू कंडीशन है, एफ वाई एग्जिस्ट एंड एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस। तो देख लेते हैं एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर एंड एफ वाई which is partial derivative of with f with respect to y।
तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो कांस्टेंट है। एंड यहाँ पर क्या करना होगा, एफ वाई को पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x, देन y कांस्टेंट रह जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। देन एफ वाई एग्जिस्ट एंड एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस, एफ एक्स सेटिस्फाइज Swat's theorem, एफ वाई एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ एक्स वाई। चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे एफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, एंड एफ वाई एक्स दिस इज इक्वल्स टू 1। दोनों इक्वल हो रहा है ना। तो ये तो हमने चेक करने के लिए लिखा, तो आप लोगों को ये यहाँ तक करना है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7b। तो 7b क्वेश्चन क्या है, ये फंक्शन है, फंक्शन को लिख लेते हैं, उसको हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू y। तो डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी के यहाँ पर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से करेंगे। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, वी स्क्वायर वी इंटू डी यू एंड माइनस यू इंटू डी वी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एंड यहाँ पर derivative with respect to derivative with respect to y, which is equals to minus 2y, and minus x square minus y square constant, and derivative with respect to y, this is 2y, minus 2x square y minus 2y cube, multiply कर लिया, इसके बाद minus 2x का square y plus 2y cube, this is equals to minus 4x square y divided by x का square plus y square whole power 2 whole square। तो उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स वाई विच इज पार्शियल डेरिवेटिव एफ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो इसके पावर में 4 आ जाएगा, ये कांस्टेंट रह जाएगा, और ये जो टर्म है वो फर्स्ट वाला माइनस 4x का स्क्वायर वाई, ये यू का डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस 8xy आ जाएगा, और फिर माइनस फॉर्मूले का, और फिर माइनस 4x का स्क्वायर, ये जो है ये u है, एंड इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 2 तो समझ नहीं आ रहा है शायद, है ना, तो 2 को ठीक से लिख रहे हैं। तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज 2x, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ से हमने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया है, ठीक है ना, ये हमने कर लिया। तो उसके नेक्स्ट हम लाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये लाइन तो समझ में आ रहा है। यहाँ पर स्क्वायर था और यहाँ पर एक था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, दोनों कॉमन लेके इसके सब कट कर दिए हैं, तो इसके लिए यहाँ पर क्यूब आ गए, और उसके बाद इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ पर ये माइनस है, और उसके बाद ये माइनस एंड माइनस में प्लस आ जाएगा, और फिर 16, और यहाँ पर एक्स का क्यूब एक्स था तो एक्स का क्यूब वाई, और फिर माइनस 8x का क्यूब वाई, एंड माइनस 8xy का क्यूब प्लस 16x का क्यूब वाई। तो यहाँ पर इनको इन दोनों को कर लिया हमने माइनस, तो 8x का क्यूब वाई माइनस 8xy क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8xy कॉमन ले लिया, उसके बाद एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल क्यूब। यहाँ पर x नॉट इक्वल्स टू 0, y नॉट इक्वल्स टू 0 में क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो एफ एक्स एग्जिस्ट, एफ वाई एग्जिस्ट एंड एफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल, यहाँ पर ए डबल एल है ना, ट्रिपल एल हो गया, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, वाई नॉट इक्वल्स टू 0, देन एफ वाई एक्स एग्जिस्ट एंड एफ वाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, ये बोल रहा है हमारा Swat's थ्योरम, ठीक है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 9, consider the function f defined by, यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है, so that f x y 0 0 equals to f y x 0 0। तो यहाँ इसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला आप लोगों को शायद याद है ना, मैं मान लेती हूँ कि आप लोगों को फॉर्मूला याद है, अगर नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा बुक से। तो नाउ यहाँ पर एफ एक्स 0 0, इसका फॉर्मूला तो याद है शायद सभी लोगों को, एफ एक्स वाई 0 0 एफ वाई एक्स 0 0, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, मतलब समझ में आ गया ना ये फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जा रहा है, तो बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर h टेंस टू 0 है, तो इसलिए a प्लस एच एंड बी, एंड एफ ऑफ ए बी, एंड यहाँ पर h है, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है, ये याद रख लेना है। तो यहाँ पर एफ एच 0, यहाँ पर देखिए एक्स एंड वाई इक्वल्स टू अगर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू 0 है, एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए तब हम फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। ये फंक्शन अब बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू शायद ही हमें दो वैल्यू पुट करने होंगे दो जगह पर, बाकी सब में 0 ही आएगा। तो
ये इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए ना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं 4 मार्क का, एक क्वेश्चन 4 मार्क का। तो क्वेश्चन आपको मतलब फॉर्मूलाज आपको 4 यहाँ पर पुट करना होगा। और फॉर्मूलाज अगर याद रख लिए ना तो कैलकुलेशन की कोई बात ही नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसका भी फंक्शन की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी 0, डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू 0। एफ एक्स 0 वाई हमें यहाँ पर निकालना है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर एफ एक्स है, 0 प्लस एच होगा तो एच वाई माइनस एफ 0 वाई डिवाइडेड बाई एच। तो एच का स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 बाई एच। तो एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, एच वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो एच 0 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। एफ एक्स वाई 0 0, इसका फॉर्मूला जो है ये आप लोगों को याद रख लेना है। लिमिट के टेंड्स टू 0, एफ एक्स 0 के माइनस एफ एक्स 0 0 डिवाइडेड बाई के। ये जो है ये हमने यहाँ पर देखिए 0 वाई, यहाँ पर 0 के लिखना है, वाई नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वाई की जगह पर आप लोग के पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक्स वाई को एच के साथ लिख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इसका वैल्यू 0 0 पुट कर देंगे, तो 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई के विच इज इक्वल्स टू 0। एफ वाई 0 0 विच इज इक्वल्स टू 0, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट के टेंड्स टू 0, के टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा के, क्योंकि 0 प्लस के, माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई के। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई के, दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड लिमिट के यहाँ पर हम निकालेंगे एफ वाई एक्स 0, तो यहाँ पर लिमिट के टेंड्स टू 0 एंड एक्स एंड 0 प्लस हमें के करना होगा तो के। एंड यहाँ पर हम अगर एच 0 निकालना था फॉर्मूला के हिसाब से, देखिएगा फॉर्मूला में, ओहो सॉरी, फॉर्मूले में ना यहाँ पर एक्स 0 दिया हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूले में आप लोग देखिएगा के 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। बुक में शायद बाकी सारे फॉर्मूले में यहाँ पर के 0, हम बाद में भी जो क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पर के 0 दिया हुआ था। पहले भी हमने यहाँ पर के 0 देकर क्वेश्चन का आंसर किया ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 1 बाई के। तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर के रह जाएगा, के तो 0, तो पूरा फंक्शन की वैल्यू 0। तो एफ वाई एक्स 0 0, तो यहाँ पर इसका वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल हो रहा है। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें देखिए, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये है फॉर्मूला और ये है हमने जो सीखा था यू वाई वी से, ठीक है ना। ये भी आप लोग कर सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है एफ एक्स वाई नॉट कॉन्टिन्यूस, ये दिखा सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे यंग्स थ्योरम, ये भी इम्पोर्टेंट है। थ्योरम 3, लेट f x y be a real valued function defined in a neighborhood of a point a b such that both of the first order partial derivative f x and f y are differentiable at a b, then f x y a b equals to f y x a b, ठीक है ना। समझ में आ गया, बहुत ही इजी है। पहले जो फंक्शन जो हमने यहाँ पर देखा था स्वर्स थ्योरम है, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन ए नेबरहुड एट ए पॉइंट ए बी, ये तो सेम ही है। such that both the first and the partial derivative f x and f y are differentiable, f x and f y को क्या होना है, differentiable। वहां पर क्या था, f y exist and f एक्स वाई कॉन्टिन्यूस, यहाँ पर क्या है, एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल एट ए बी, देन एफ एक्स वाई ए बी इक्वल्स टू एफ वाई एक्स ए बी। एग्जाम्पल 10, consider the function f maps r cube to r defined by f x y z। यहाँ पर क्या है, r cube, ठीक है ना। 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस वाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ पर एक्स वाई जेड नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड फंक्शन की वैल्यू 0 है, जहाँ पर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। एफ एक्स वाई 0 0 0 नॉट इक्वल्स टू एफ वाई एक्स 0 0 0, ये शो करना है। एंड एफ एक्स जेड 0 0 0 इक्वल्स टू एफ जेड एक्स 0 0 0, ये दोनों हमें शो करना है। लेट अस फर्स्ट कैलकुलस एफ एक्स वाई 0 0 0। For this we need to evaluate fx 0 0 0 and fx 0 के 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर fx 0 0 0 के लिए p टेंस टू 0, ये हमने पहले पढ़ रखे हैं। 3 वेरिएबल के लिए क्या होगा, p
क्यू एंड आर, पी आर भी आर एस भी हम लेते हैं, है ना, पी लेते हैं और क्या लेना है हमें, क्यू लेना है और फिर आर लेना है, ठीक है ना। और एक था एस एंड टी लेना है, वो जो एफ एक्स यहाँ पर कर रहे थे, मतलब दो बार अगर आप लोगों को करना है तो एक बार एच की लेना है, एक बार एच टी लेना है। तो इसीलिए यहाँ पर पी क्यू एंड आर लेना है। तो ये जगह पर कॉन्फ्यूजन नहीं होना। देखिए यहाँ पर पी लेंगे तो यहाँ पर पॉइंट पी आएगा, यहाँ पर पी आएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जीरो है तो जीरो प्लस पी मतलब पी आ रहा है, ए अगर पॉइंट हो जाता तो ए प्लस पी आता। कॉन्फ्यूजन नहीं होना है, कहाँ पर एस टी पुट होता है, कहाँ पर पी क्यू आर पुट होता है, कहाँ पर एच के पुट होता है, ठीक है ना। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही दिन में तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग, एक दिन में 2-3 घंटे लगेंगे बस। एफ एक्स 0 0 0, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट पी टेंस टू 0 एफ पी 0 0 माइनस 0 0 माइनस एफ 0 0 0 डिवाइडेड बाई पी। इसका वैल्यू 0 एंड इसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस के, उसके बाद ये देखिए -1 आ जाएगा। और फिर हमें हमें अभी एफ वाई 0 0 0 ये 0 आ गया, उसके बाद एफ वाई की वैल्यू एच आ जाएगा एंड एफ वाई एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसीलिए -1 1 इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल होगा। एफ जेड 0 आ गया, एफ जेड 0 0 0, एफ जेड एच 0 0 0 आ गया, एफ जेड एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया। सेम तरीके से एफ एक्स जेड भी 0 आ गया, तो इसलिए दोनों इक्वल हुए। तो हमें दिया हुआ है एक 3 वेरिएबल का फंक्शन, इसको हमें अभी सॉल्व करना है। E8 एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई जेड, जहाँ पर y नॉट इक्वल्स टू 0, z नॉट इक्वल्स टू 0, 0 अदरवाइज एफ एक्स 0 0 0, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h 0 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 0, कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर, जहाँ पर y नॉट इक्वल्स टू 0, z नॉट इक्वल्स टू 0, वहां पर हम ये सोचेंगे। यहाँ पर तो दोनों ही 0 है तो हम 0 पुट कर देंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, 0 पुट कर दीजिएगा। उसके बाद एफ वाई 0 0 0 एक ही बार में सभी निकाल लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर देंगे, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिमिट के टेंस टू 0 आ जाएगा एंड एफ 0 के 0 माइनस एफ 0 0 0 डिवाइडेड बाई के, दिस इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर क्या है, y z इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। एफ जेड 0 0 0, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट r टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 0 r माइनस एफ ऑफ 0 0 0, यहाँ पर पी क्यू लेना था, है ना, ये भी 0 पुट कर देते हैं। एफ एक्स 0 के 0 लिमिट h टेंस टू 0 एफ h के 0 माइनस एफ 0 के 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर z इक्वल्स टू 0 है, 0 पुट कर देंगे। बहुत इजी है ना, और मज़ा भी आता है ऐसा मैथ करने के लिए। पर अफसोस की बात है एग्जाम में तो ऐसा दिमाग घूम जाता है क्वेश्चन पेपर देखकर कि क्या ही बताएं। एफ ऑफ 0 0 r डिवाइडेड बाई के, देखिए यहाँ पर y z नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, अभी हमें फंक्शन को लेना है। तो x बाई वाई मतलब x तो यहाँ पर 0 है तो ये आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, k बाई r आ जाएगा, है ना। तो लिमिट k टेंस टू 0 k बाई r माइनस 0, इसको हम साइड में रख लेते हैं, 1 बाई r आ जाएगा। तो लिमिट k टेंस टू 0 1 बाई r, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई r एंड एफ z 0 k 0, this is equals to limit r tends to 0 f of 0 k r minus f of 0 k 0
divided by r equals to limit r tends to 0 k by r minus 0 divided by r. This is equals to limit r tends to 0 k by r square. तो r तो 0 है, टेंस टू 0 कर देंगे तो ये इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब z के साथ जो भी है वो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। अभी हमें क्या निकालना है, एफ एक्स वाई। एक्स जेड एफ जेड एक्स निकालना है, सॉरी यहाँ पर क्या निकालना है, एफ वाई एक्स। दिस इज इक्वल्स टू so that at the origin yx xy fxz and fzx all exist but fzy nor yz। ठीक है ना, zy एंड yz जो है ये एग्जिस्ट नहीं होता है। लिमिट k टेंस टू 0 fx 0 के 0 माइनस fx 0 0 0 divided by k, this is equals to 0 f of एक्स वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव करना है वाई का, एफ वाई एच 0 0 माइनस एफ वाई 0 0 0 डिवाइडेड बाई एच। इसका वैल्यू तो 0 ही आएगा, है ना। देखिए वाई जेड 0 है तो यहाँ पर ये भी 0 ये भी 0। उसके बाद हमें निकालना है एफ एक्स जेड। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स के रेस्पेक्ट में जेड के करना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ जेड 0 0 आर माइनस एफ जेड 0 0 0 डिवाइडेड बाई एच। दिस इज इक्वल्स टू एफ जेड 0 0 आर, तो यहाँ पर क्या करना है, 0 ही आएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड उसके बाद एफ एक्स जेड एफ यहाँ पर जेड एक्स दिस इज इक्वल्स टू लिमिट के यहाँ पर सॉरी आर टेंस टू 0 एफ ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड के रेस्पेक्ट में करना है तो 0 0 आर माइनस एफ ऑफ 0 0 0 डिवाइडेड बाय आर, तो दिस इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। ठीक है ना, तो एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए एफ वाई जेड एंड एफ जेड वाई डज नॉट एग्जिस्ट। वाई this is equals to limit r tends to 0 fy 0 0 r minus fy 0 0 0 divided by r. This is equals to limit r tends to 0 1 by r minus 0 divided by r. This is equals to 1 by r square. Limit यहाँ पर r tends to 0 लिमिट और सॉरी एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पर ना, एफ एक्स लिमिट यहाँ पर r टेंस टू 0 1 by r square डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही, ये हो गया खत्म हमारा चैप्टर जो है, ये हो गया खत्म। अगली वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 5 चेन रूल एंड होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है ना, चलो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।